को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आवाज विशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आज हमारी गीता नगरी में प्रश्न कर रहे गए। अब इन मेहमानों को उत्तर देना तो मेरा धर्म है ना। भगवान ने ये क्या बनाया है, जिंदगी और मौत? यह है इन रिश्तेदारों के आया हुआ प्रश्न। ये संसार में जिंदगी और मौत क्या है? ढलकते हुए आंसुओं से लड़खड़ाता हुआ ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सुनो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों और विशेषकर शव यात्रा में सम्मिलित होने वाले मेरे दुखी सज्जनों, एकाग्रता पूर्वक दुनिया में बड़े बड़े दानव बैठे आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, और उनमें ये एक समस्या खड़ी हुई कि इतने बड़े दानव अर्थात इतने दार्शनिक व्यक्ति यानी फिलोसोफर, थिंकर आए बैठे हैं, इनमें कोई ये सोच के बताए सबसे बड़ा चमत्कार भगवान का कौन सा? मैं आपसे नहीं पूछ रहा, टाइम बहुत थोड़ा है। सबसे बड़ा चमत्कार दुनिया में क्या है? तो निर्णय यह हुआ, और आप भी स्वीकार करेंगे, इंसान का शरीर यह सबसे बड़ा चमत्कार है। पिता के चंद खून के कतरों से, और खून भी क्या, अपवित्र खून, जिससे ये शरीर बना। बीज क्या है? थोड़ा सा खून पिताजी का, और उससे ये भारी भरकम शरीर, और शरीर का एक एक बाहर का अंग और आंतरिक अंग और उनका संचालन, कमाल। और फिर भगवान अपनी शक्ति रख के चला रही है। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ चुका है, और इलेक्ट्रॉनिक की गई खोज का चारों ओर लाभ उठाने की चेष्टा कर रही है। लेकिन आज का मूर्ख इंसान, नालायक इंसान, हिंसावादी इंसान इसका दुरुपयोग कर रहा है। बड़ा भारी चमत्कार है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इंसान का अपना शरीर, इसकी रचना आंतरिक और बाह्य अर्थात इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल, दोनों इंसान को मुंह में उंगली डलवा देती है कि वाह, थोड़ी सी खून से इतना बड़ा शरीर। पहले तो यही बड़ा चमत्कार है, बड़ा भारी चमत्कार। दुनिया में और भी चमत्कार होंगे, लेकिन इससे बढ़ के चमत्कार था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। अब देखिए, भगवान ने तो ये रचना की,
ये बड़ी भारी रचना भगवान की है। कोई देवी देवता ऐसा नहीं बना सकता। इसके लिए ये निर्णय हुआ है जो बिल्कुल ठीक है, इसके लिए कोई सर्वशक्तिमान हो और सर्वसमर्थ हो। सर्वशक्तिमान अर्थात ऑलमाइटी और सर्वसमर्थ जो चाहे कर दिखाए, उसे हम अपनी भाषा में बोलेंगे सर्वसमर्थ। भगवान के 1000 नामों में ये 2 नाम बहुत ही प्यारे हैं, सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ। तो वही होगा ना जो सर्वशक्तिमान होगा। तो सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ का ये बड़ा भारी चमत्कार, द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट मिरेकल। साढ़े 4 महीने में ये शरीर मां जी के गर्भ में पूरा बन जाता है, अर्थात सारे अंग बन जाते हैं ऊपर से नीचे तक। प्रश्न करने वालों जरा ध्यान देना, और बाकी सब के सब मेरे बुजुर्ग भाई माताएं बेटियां भी जरा इस उत्तर में सम्मिलित होते रहे। 4.5 महीने के बाद चमत्कार पर और चमत्कार लो, चमत्कार पर और चमत्कार। क्या जो भगवान जी इसको चलाते हैं, मां के पेट में 4 महीने 16 दिन 15 दिन या 17 दिन के बाद इसमें हरकत पैदा होती है, मूवमेंट पैदा होती है। किससे? भगवान की अपनी शक्ति से। भगवान की अपनी शक्ति, इसलिए हम एडजेक्टिव लगाएंगे दिव्य शक्ति, क्योंकि शक्तियां कई प्रकार की हैं। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, और ये जो शरीर को चला रही है इसे बोलेंगे हम दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर। इस पावर में और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति में बड़ा भारी अंतर है। ध्यान देना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हमारी घड़ी कुछ में मूवमेंट पैदा कर रही है, उसमें जुम्बश, ये जैसे मैंने दोनों उंगलियों में ये जुम्बश दिया, ऊपर की उंगली नीचे आती है, ऊपर होती, ये जुम्बश, इसे अंग्रेजी में आप कहेंगे मूवमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पैदा करके ये मूवमेंट पैदा किया उसने। इधर हम सेल लगा देती हैं ताकि वो मूवमेंट जारी रहे, रुके नहीं। उसी मूवमेंट से इधर हमने बाहर लगा दिया अपना फेस, और उसमें सुइयां जमाई, इधर मूवमेंट हो रही है, सुई चल पड़ी। क्या गजब कर दिया। जो सेकंड की सुई चलती है, सेकंड से फिर आगे घंटों की भी चल पड़ेगी और मिनटों की भी चल पड़ेगी। गुड। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जुम्बश पैदा करती है। इस तरह भगवान की शक्ति, दिव्य शक्ति ने जुम्बश पैदा किया शरीर के एक एक अंग में, अंग प्रत्यंग, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें जुम्बश पैदा हो गया। और भगवान ने फिर एक एक अंग के जिम्मे एक एक काम लगाया है। जैसे परिवार में आप बांटते हैं, सवेरे की रोटी माँ जी पकाएंगे, नाश्ता माँ जी तैयार करेंगे, दोपहर का बड़ी बहन तैयार करेगी, शाम का छोटी बहन तैयार करेगी, घर से बाजार से चीजें पिताजी लाया करेंगे। अब ये हो गया, इस तरह परिवार चल रहा। एक एक जिम्मे है, हर जन के जिम्मे। अब घर की सफाई है, वो आती है, कर जाती है। बाहर की नाली जो कमेटी का दूसरा हरिजन आता है वो सफाई कर जाता है, आवाज दे देता है, तो हम अंदर से पानी की बाल्टियां जोर का डाल देते हैं, नाली सफाई। ये एक जिम्मे लगा हुआ, मैं आपको कह रहा हूं बेटी, ये जिम्मे लगा, घर भी इससे चलता है। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स वाले डिवीजन ऑफ लेबर। जितना आप किसी भी काम को डिवाइड कर देंगे बहुत शानदार होगा। बोलते हैं बच्चे डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। भगवान ने एक एक अंग के जिम्मे डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा। इसी की नकल है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हो रहा। काका एक एक अंग के जिम्मे एक काम। आंखों ने केवल देखना है, कानों ने सिर्फ केवल सुनना है, नाक ने केवल सूंघना है। देखो डिवीजन ऑफ लेबर कितना बड़ा काम हो रहा है। मुंह के जिम्मे 2 काम है, चखना भी है इसने और इस समय बोलना भी है।
आपकी वाणी दो काम करती है, जब चख रही हो तब नाम इसका जिह्वा है, और जब इस तरह बोल रही हो तो नाम इसका वाणी है। वह नाम बदल जाएगा। इसके दो फंक्शन है, हाथों काम लेना देना है, पैरों काम चलना फिरना है। इस तरह बाकी होंगे एक एक काम मुकर्रर किया गया। अब अंदर भी इसी तरह बुद्धिया काम निर्णय करना है, मन का काम सोचना विचारना है, चित्त का काम पुरानी बातें चेते करना है, टू रिकलेक्ट। अहंकार का काम अपने मैं पना बनाए रखना है, मैं ये हूं, मेरे पिताजी ये है, मेरा मां ये है, ये ईगो, अपने बारे में जानकारी। एक एक अंग एक एक कर रहा है। अंदर 4 अंग है बेटी, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। बाहर 10 अंग है। मजाले एक अंग का काम कोई दूसरा कर जाए नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर। इस तरह अंदर खून बनाना जो उनका काम है, इनका काम है रगों का। आगे मल बनाना, पेशाब बनाना, अलग अलग कर देना, अलग थैलियों में रख देना पेशाब, और जितनी उसमें से जो खाते पीते हैं और उसकी जो तत्व है वो निकल जाता है, और बाकी जो वेस्ट मैटर उसे हम मल बोलते हैं, वो उनकी विशेष अंदर बनी हुई है। उनके अंदर आ जाना मल का, बिल्कुल एक अलग थलग। मल की इतनी बड़ी नाड़ी है, 36 फुट लंबी, 36 फुट लंबी, 36 फुट में 3 गज, 3 गज। उन्हीं में से होता होता मल आपका सवेरे बाहर आपके पेट को साफ कर देता है, अंतरियों में से निकलता निकलता। तो मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, एक एक किस्म में भगवान ने एक एक काम किया हुआ, और यदि हम प्राकृतिक नियमों को न तोड़ें तो सारा शरीर आपका अच्छा रहे। यदि आपके पवित्र इरादा हो, पवित्र विचार हो, पवित्र कर्म हो, और पवित्र आपका खाना पीना हो, तो आपका आयुर्वेद पुकार के कहता है सेहत आरती पालती मार के आपके अंतःकरण में बैठी रहेगी। तो मैंने प्रकाश डाला, ये सारे अंदर और बाहर के एक एक अंग के जिम्मे एक एक काम है, और इन सारी मशीनरी को चला कौन रही है? भगवान की दिव्य शक्ति ये चला रही है। सारे काम वही बोलती नहीं है, क्योंकि निश्चित किया गया कि इस अंग ने यह काम हो। जब से सृष्टि बनी और मनुष्य बना तब से लेकर आज तक वो अंग वही काम कर रही है जो प्रभु ने इन दी वेरी बिगिनिंग एक एक के जिम्मे लगाया। ओ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, मजाले एक अंग का दूसरा अंग काम करे? बिल्कुल भी नहीं। नकारा हो गया अंग तो नकारा हो गया, गॉन, इट इज गॉन फॉर एवर, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर फॉर एवर। लेकिन एक बात गौर करनी कि सारा चला कौन रहा है? कौन? भगवान की दिव्य शक्ति। वो ये सारे पहले निश्चित हो चुका है कि आपने ये करना। जैसे सवेरे निश्चित है मां जी पकाती, दोपहर की बड़ी बहन और शाम को छोटी बहन, और घर की जितनी भी जरूरियात है वो पिताजी सप्लाई करते हैं। अब घर सुचारू रूप से इस डिवीजन ऑफ लेबर से चल रहा। तो महाराज जी ने जो डिवीजन ऑफ लेबर हमारे शरीर का अंदर और बाहर किया, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बहुत शानदार, और ये बहुत अच्छा काम शरीर का चल रहा हो। यदि इंसान पवित्र इरादे और विचार और कर्म रखता तो, पवित्र इरादे, विचार और कर्म रखता तो सारा काम खराब कर दिया इस नालायक इंसान ने। नालायक बनकर, दुराचारी बनकर, कदाचारी बनकर इसने बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन मेरा आज का विषय ये नहीं है। मैं तो आज ये बताना चाहता हूं जिंदगी और मौत क्या है। जब भी इंसान का कोई नजदीकी रिश्तेदार शरीर अचानक छोड़ जाता, एक बड़ी अजीब दशा बन जाती है उसके नजदीकी रिश्तेदारों की, जो उसके नियर और डियर है। एक बड़ी अबनॉर्मल अवस्था बन जाती है, मे भी थोड़े दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए। लेकिन साइन ऑफ इंटरोगेशन वैसे का वैसा बना रहता है। ये फिर जिंदगी मौत हो ही क्या? इसके यथार्थ रूप में सुलझाया नहीं जाता। लेकिन मैं महाराज जी के अनमोल उपदेश के अनुसार सुलझाने की चेष्टा मुद्दत से कर रहा हूं। आज फिर मुझे छेड़ा गया है तो मैं अपना धर्म समझता हूं ना, और कौन सुलझाएगा मेरे जैसों के बिना, जिनका दिन रात इसी में लगा हुआ है। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ। गीता के मुबारक कृष्ण ने इसका बहुत ही फिलॉसफिकली और साइकोलॉजिकली, अर्थात दार्शनिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से शानदार उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा। तो मैं फिर आपका ध्यान खींच रहा हूं, ये सारा सिस्टम कौन सा? भगवान की दिव्य शक्ति।
जैसे घड़ी के अंदर ये सारा सिस्टम कौन चलाए? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पहले मशीनरी होती थी घड़ी के अंदर, आजकल बेटी मशीनरी कोई नहीं, इतनी सी डब्बी पड़ी होती है, इससे भी छोटी डब्बी, बस इस डब्बी के अंदर ये 7 ही सेल है, उसी घड़ी के साइज का सेल। वो सेल इस डब्बी के अंदर ऐसा सिस्टम है, उसमें जुम्मश पैदा कर देता और वही बाहर आता है सेकंड की घड़ी के सेकंड की सुई पर। बस इतना ही काम इलेक्ट्रॉनिक का है। और सेल ने उसमें जान पैदा करना है, सिस्टम बना हुआ है, सेल ने उसमें जान। तो अंदर जो सेल है भगवान का सेल नहीं कहना चाहिए, हम अपने धर्म के अनुसार आत्मा बोलते हैं। दिव्य शक्ति में कह रहा हूं आत्मा को, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। डिवाइन पावर, वो डिवाइन पावर जो दिव्य शक्ति है वो अपने अंदर है, उसी के हाजिरी से ये सारा अंदर का बाहर का काम आ रहा। आंखें उसी शक्ति से देख रही हैं। ये है शक्ति का घर। ये हमारी दोनों भ्रुवों के ये बीच में, यही हम लोग संसार से मन को पवित्र करके समाधि में बैठ जाती। इतना हिस्से, ये 2 भ्रुवें आईब्रोज के इतना हिस्से में भगवान ने अब शक्ति का घर ये रखा है। ओ सज्जनों ये भ्रुवें, जी बाबा, ओ मेरे सज्जनों, ओ बेटियों ये भ्रुवें आईब्रोज, और इसी के बीच के अंदर ये इतना हिस्सा जहां हम अपने धर्म के अनुसार पावन टीका लगाते हैं। जी भाई, इसी की कृपा से ये सारा अंदर बाहर सिस्टम चल रहा है। ये इसी को आप आत्मा बोल लो। भगवान ने श्री गीता जी के अंदर इसे आत्मा के नाम से पुकारा, और यह भगवान की दिव्य शक्ति है। लेकिन शक्ति उससे अलग नहीं है। कईयों ने बड़ी भारी भूल की और भगवान को नाराज किया कि ये भगवान से अलग गए, तो भगवान मर गए। इतने जीव 84 लाख, और 84 लाख में हजारों जीव, तो फिर तो भगवान की अगर शक्ति अलग होती गई तो भगवान तो रहा ही कोई ना। भगवान डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, तो बाकी भगवान के पेटे में क्या रहेगा? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। गीता बताती है ये कैसी है, जैसा कि आपका पानी के अंदर सूरज आ रहा है, सूर्य की किरण आ रही है, तो किरण सूरज से जुदा नहीं है। ये याद रखना है, काते बैठ के विचार कर लेना। सूर्य की किरणें हर जगह आ रही हैं, तो क्या किरण सूर्य के टुकड़े हो गए? हाय, किरण जो है सूरज से अभिन्न है, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सन, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सन। किरणें सूरज का अभिन्न अंश है। और मेरी बेटियों, किरणें सूरज का अभिन्न, उसे जुदा नहीं हो सकती, असर पूरा कर रही है, पूरा प्रकाश फैला रही है, नीचे वाला पानी पूरा गर्म कर रही है, बुखारात पूरे बन के ऊपर उड़े जा रहे। ओए मेरे रब्बा, ओए सागर से पूरे बुखारात बन के ऊपर बादल बनते जा रहे गए है किरणों के कारण से। किरणें कितना बड़ा काम, लेकिन सूर्य से किरणें जुदा है क्या? जुदा हो सकती है क्या? कदापि नहीं। इस तरह सर्वव्यापी भगवान की शक्ति सारे जीवों में टच करती है। हाय गाय गाय, लेकिन दोज आर ऑल व्हाट? इनसेपरेबल। ये बात एक आध में बैठ के विचार कर लेना, वो बिल्कुल इनसेपरेबल, उससे अलग नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती, इंटायरली इम्पॉसिबल। जैसे सूर्य की किरणों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, किसी में ये विचार भी नहीं आएगा कि मैं किरणों को अलग कर दूं। इसलिए वो महाराज जी की शक्ति हर एक को टच कर रही है। जरा ध्यान देना, भगवान की वो दिव्य शक्ति सारे शरीरों को चला रही है। जैसे कि किरणें निकलती हैं, कितनी किरणें सूर्य की निकलती हैं, इस तरह सर्वव्यापी भगवान की शक्तियां मैं बकवास करूं क्या बोलूं? मैं शक्ति कहूंगा, शक्तियां बहुवचन नहीं होता, भगवान की शक्ति का बहुवचन नहीं होता। किसी को शंका हो तो मुझे ना बोलने दो, भगवान की शक्ति का बहुवचन नहीं होता। जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटीज, जहां भी लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का यानी शक्ति का बहुवचन वाई लगा हुआ है जी, इसलिए हमने पढ़ा था वाई की जगह आईएस हो जाता है। अरे नहीं भाई, कुछ एक ऐसे शब्द है जिनका वैसे ही जाता नहीं होता, वैसे नहीं बहुवचन होता। जैसे स्टोरी, तो स्टोरी STORY हो तो आईएस हो स्टोरीज, और अगर मंजिल हो STOREY तो स्टोरी का स्टोरी रहेगा, स्टोरीज नहीं हो सकता।
कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो उसी रूप उसी फॉर्म में रहती हैं, वो बदलेंगे नहीं। इस तरह भगवान की शक्तियां नहीं हो सकती। अगर आप में शक्तियां कहीं तो भगवान मर गए। भगवान अपने आप में रहती हैं, भला किसकी ताकत है किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती लाज। वो अपने आप में शक्ति रूप में रहेंगे। पावर कंपैक्ट एज ए होल, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है सिवाय इसके, कंपैक्ट एज ए होल। वो कंपैक्ट रूप में लेकिन है एज ए होल, नॉट एज ए पार्ट बट एज ए होल। अपने आप में पूरी है, वो टच कर रही है हम सबके अंदर। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर टच करती हैं, चारों ओर। लेकिन क्या सूर्य मर गया? मरे तो तब ना जब किरण निकले और वापस न जाए, तब सूर्य वुड बी नो मोर। वो तो सिर्फ टच कर रही है लेकिन कनेक्टेड तो सूर्य के साथ है। हाय ध्यान दे लो मेरी बेटी, वो कनेक्टेड तो सूर्य के साथ है, सिर्फ टचिंग एंड नॉट स्टैंडिंग एंड नॉट डिफॉल्टिंग। मियर टचिंग एंड नॉट डिफॉल्टिंग। डिफॉल्ट क्या होता है बेटे? अलग हो जा। वो किरणें डिफॉल्ट नहीं हो रही, मियर टचिंग, सिर्फ स्पर्श कर रही हैं लेकिन उससे अलग तो नहीं हो रही। किरणों का वियोग नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है। समझ मेरी बेटी, हमारा बड़ा टाइम लगा इस बात पे सोचने पर। सिर्फ स्पर्श हो रहा है, वियोग नहीं हो रहा। मैं और मेरे पास क्या शब्द में क्या बोलूं? वियोग नहीं हो रहा, स्पर्श हो रहा है। नॉट डिफॉल्टिंग बट मियर टचिंग। सारे प्राणी को वो शक्तियां टच कर रही है वो परमात्मा सर्वव्यापी। अच्छा, अब एक नियम बना दिया, जितनी आपके अरमान या ख्वाहिशें या इच्छाएं हैं, हर इंसान जो नया शरीर धारण करता, हाँ, तो वो कुछ अरमान लेके आया है। वो अरमान होती है अधूरी इच्छाएं। जो भी भगवान ने ये मेरा और आपका शरीर बनाया, यकीन किसके बिना कारण के कार्य नहीं होता। आप अगर ये ढकोसला मारे कि नहीं कोई कामना नहीं, तो कुछ बन ही नहीं सकता। कोई ना कोई कारण होगा तो कार्य होता है। ये एक अटल नियम है भगवान का, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी कॉज देन इफेक्ट। बिना कॉज के कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो आपको जो जन्म हुआ तो कोई नहीं वो कारण होना चाहिए। आयो रब्बा, ओए रब्बा, ओए रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे कृष्ण, ओ भोली भाली डबल रोटी खाने वाली, ये भी खा, वानी भी खा। ये ज्ञान भी ले भगवान का, इसके बिना हमारी मिट्टी पलीत है। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। तो मुझे और आपको जो शरीर मिला है, देयर मस्ट बी एनी कॉज। कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तब ये शरीर बना और आत्मा ने इसको टच किया। बिना काज के, बिना मैं कह रहा हूं, जुरत कर कह रहा हूं, कारण के कार्य नहीं होता, भगवान जी कह रही है। और हमने बहुत सोचा, बिल्कुल सच्चाई से भरे हुए शब्द है। ये अटल नियम है भगवान का। जैसे दिन के बाद रात ने आना आना और रात के बाद दिन फिर आएगा आएगा, इस तरह कारण के बिना कार्य नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। जहां भी कोई काम हो रहा होगा, कोई कारण जरूर होगा। तू बाजार में जा रही है, तेरे से सखी पूछती है, हाँ कहां जा रही है? मैं खान घर में खत्म है। कारण हुआ ना। अरे गोपाल कहां जा रही हो? अरे बाबा क्या बतलाऊं, घर में मिर्ची खत्म हुई पड़ी है। तो माने का भाग की जब तक सब्जी नहीं उतारती तब तक ये मिर्चें घर में अभी ले। कारण है ना। अगर आप गणेशी का हो, क्या बहते आए में घूम रही है, इतनी बड़ी उम्र और क्या बोलती हो तुम? क्या कारण बाजार में घूमने का? नहीं छिपा रहे हो, सैर करने आए कि जो बाग है, ये तो बाजार है, कोई कारण तो है कि नहीं? मेरी नजरें अच्छी नहीं है, मैं तकने आता धेर पिटे मुंह तेरा। और तेरी कितनी है? 40 साल की। तो कोई कारण हुआ ना। तक अच्छी तरह तक पुत्रा, अच्छी तरह तक। ऐसे तकने वालों का अगला लाजमी जन्म औरत का होता है। जो ललचाई नजर से देखते रहते बाजार में, उनका अगला जन्म औरत का। तो मैं दर्ज किया चाहता हूं मेरी बेटी, बिना कारण के कार्य नहीं होता सज्जनों। तो मेरा और आपका जन्म किसी कारण से हुआ है।
और फिर जो कारण सिख हुआ है, भगवान ने जो वो कारण हमारा जहां पूरा होना है ऐसे घराने में पैदा कर दिया। कभी नहीं हो सकता कि सेब अमाला में हो। जड़ चीजों का भी यही हाल है, चेतन का भी यही हाल है। हाँ, केसर आपका कश्मीर छोड़कर के अंबाला के किसी खेत में हो जाए, नहीं केसर यहां हो सकता। केसर के लिए एटमॉस्फियर चाहिए कश्मीर जैसा। नहीं हो सकता। अगर हम यहां पर ले जाए प्याज, भी वहां केसर बन जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। प्याज का एटमॉस्फियर अंबाला जैसा चाहिए, दो रसी मिट्टी, वो नहीं हो सकता। हाय, हमारा कहावत सुनिए आपने, प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। बुरे आदमी कभी अच्छे नहीं हो सकते, चाहे भगवान कृष्ण की संगत में भी आ जाए। दुर्योधन हीरा, दुशासन हीरा पड़वा। कर्ण नहीं सीखा, हालांकि कुंती का पुत्र था, वो टस से मस नहीं हुआ। प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। प्याज तो प्याज ही रहेगा, और वो प्याज कश्मीर में जाकर केसर, तो वो एक विशेष चीज होती है जो कश्मीर केसर बनता है। यही हाल इंसानों का है। जो जिसके अरमान जहां पूरे होने हैं वही लड़की बना है, वही लड़का बना। कभी ना कहा करो भगवान ने गलती की, मुझे किस घर में पैदा कर दिया, इसी घर में होना था। गलती अगर की तो तूने खुद की है, जैसे अरमान बनाए उन अरमानों ने यही पूरा होना। कभी ना कहा मुझे भगवान ने लड़की बना दी, तूने लड़की बनना था। तेरी इच्छाएं लड़की वाली थी, विशेष इच्छाएं लड़की के अंगों से ही पूरी होनी है। भगवान कभी गलती नहीं करते बेटे। कभी ना कहा कि इससे भगवान नाराज होंगे। एक डाकिया तो रॉन्ग डिलीवरी कर सकता है, मेरा लिफाफा आपके पास, आपका लिफाफा तीसरे घर में, ये हो सकता है। लेकिन भगवान जी से कभी रॉन्ग डिलीवरी ना हुई या ना है, ना भविष्य में होगी। भगवान से रॉन्ग डिलीवरी नहीं होती, पक्की बात मन में रख लो। रख ले मेरी बेटी, में आपको राज की बातें अपने हिंदू धर्म की गीता के माध्यम से बतानी है। रॉन्ग डिलीवरी डाकिया कर सकता है, लेकिन हाय में कुर्बान हो परमात्मा तेरे अटल नियम पर, भगवान से कभी रॉन्ग डिलीवरी नहीं होती। जो कुछ आपको बनाया है और जहां आपको पैदा किया, ये राइट डिलीवरी है, रॉन्ग डिलीवरी नहीं। ऐसा ही होना था। शाबाश। अब अगर तू रियलाइज करती है कि ठीक नहीं, तो इच्छाओं से उड़ जाओ, फिर उठ जाओ। उन्हीं इच्छाओं के कारण से हमने विशेष घराना लिया। समझिए, मैं आगे फिर बोलने लगा हूं। और जो जितनी इच्छाएं जितने समय में पूरी होनी है, उतनी मैं और आपने आयु ली। जैसे बोलते हैं जीवन अवधि, अर्थात पीरियड ऑफ लाइफ। पीरियड ऑफ लाइफ, जितने समय में वो आपकी ख्वाहिशें पूरी होनी है, जहां पूरी होनी है ऐसा घराना मिला। जितने समय में पूरी होनी है उतनी क्या मिली? आयु मिली। वाह रब्बा मेरे, वाह वाह चलाक रब्बा, कितना रब चलाक और कितना सियाना है। इसे तेरी मां भी नहीं चलाक, तेरे पिताजी भी इतने होशियार नहीं हो सकते जितने अपना रब होशियार है। नहीं होशियार, इतना तेरी कश्मीरी लाहौरी नहीं होशियार हो सकता जी। बाबा वो कहा आकाश पताल का अंतर है। हाँ, चाहे जितनी मर्जी तो कटन फिटन कर दी रहो, बिल्कुल ठीक। बड़े होशियार है परमात्मा इन बातों में। उतनी आयु मुकर्रर हुई जितनी में वो कामना पूरी होनी है। अच्छा, और वही स्थान मिला जहां वो पूरी होनी है। आयु तो मिल गई, अगर वो स्थान है तो कामना कहां से पूरी होंगी? इसलिए मुझे एक विशेष घराने पैदा किया, आपको नारी बनाया, आपको नर बनाया, विशेष घराने पैदा किया, विशेष और विशेष बुद्धि दी, हाय, विशेष मन दिया, हाय, और विशेष अंग दे के विशेष उनमें शक्ति दी है। हाँ, कईयों को अंग तो मिलती है, ताकत कोई नहीं होती। पूरी ताकत आंखों में नहीं होती, कईयों की 1.5 आंख होती है। 1.5? हाँ, भेड़े हर समय झपकते रहते हैं, आंखें मारते रहती हैं। एक टेढ़ी आंख होती है, यूं 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 बुरा न मना करो, आपको आंखें नहीं मार रहे, उनके रब ने बनाई ऐसी है। कैसे किसी ने कहा तू रोते क्यों? रोते तो रहो,
रोता नहीं हूं, हाँ शक्ल ही ऐसी है। तो कईयों का हाथ टेढ़ा है, पूरी ताकत नहीं। जितने भी लड़का पैदा हुआ, हाँ ये तो पूरा हाथ है, ये रब इतना बना के आगे भूल गया, क्या बोलूं, सिर्फ इतना ही हाथ है। हाँ कार मत की उस कराने में, काका 1.5 हाथ आगे नहीं बना है, इतना यहीं तक बना है, आगे नहीं। अगर आप देखो तो रो पड़ो, हाय इतना सुंदर लड़का और 1.5 हाथ। शाबाश। अभी मेरी बेटी रोज आती है, गूंगी है, सुन भी नहीं सकती वो, मैं भी चगले मार देता, गूंगे दी रमजा, गूंगे दी मां बहन जाने। देखिए विशेष अंग नहीं दिए, आपको सुनना कितना कमाल का है, देखना कितना कमाल का। तो मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं, भगवान ने अंग भी विशेष दिए हैं उन विशेष कामनों को पूरा करने के लिए। कईयों को जन्म मिलता है, बीमारी हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं बेटी, हाँ विको अंग्रेजी बोलते हैं हैंडीकैप, वो बेचारे हैंडीकैप हो जाते हैं। आपको तो मेरे मालिक ने बिल्कुल पूरे अंग दिए, कितने वी आर वेरी ग्रेटफुल, सब के सब कितने कृतज्ञ हैं अपने भगवान कृष्ण जी के, अपने नारायण के बड़े कृतज्ञ। आपको बुद्धि कितनी शाइनिंग दी है, वेरी इंटेलिजेंट, बता वेरी इंटेलिजेंट। इस इंटेलिजेंसी को बना के रखना कमले, और बना के तब रखेंगे यदि हम भगवान के संग लगे रहते। 12 महीने गंगा तब बहेगी अगर पहाड़ों के साथ कनेक्शन बना रहा। हमारी जो नदी है क्यों नहीं 12 महीने बहती, ये गग्गर बाबा, ये बरसाती है। और वो क्या है बेटी, उसको क्या कहेंगे, वो गंगा जो है 12 महीने बहती, ये बरसाती है, वो पहाड़ी है। उसका कनेक्शन पहाड़ के साथ है, और इसका कनेक्शन किसके साथ है, चौमासी के साथ। तो ये 4 महीने बहती है, वो 12 महीने बहती है, उसे बोलते हैं पीरियड रिवर। ये सीजनल रिवर जो केवल सीजन में नजर आए, और वो पीरियड जो सदा बहती रहे, जो कनेक्टेड विद रिवर, कनेक्टेड विद आपका पहाड़। उस पहाड़ के साथ जहां सदा ही 12 महीने ही बर्फ जमती है, पिघलती है, तो हमारे 12 महीने रहेगा। तो जो व्यक्ति आप जैसी, भगवान ने अब आपकी बुद्धि का, मन का कनेक्शन कहां जोड़ दिया है, अपने साथ। शुभ विचार, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल एक्सटर्नल, कनेक्टेड विद लॉर्ड कृष्णा। बल्कि मुझे कहना चाहिए लॉर्ड कृष्णाज नॉलेज, लॉर्ड कृष्णाज अपॉस्ट्रोफी लगाइए नॉलेज। भगवान जी के ज्ञान के साथ आपके तीनों कनेक्टेड हो गए हैं, बुद्धि प्लस मन प्लस एक्टिविटीज, दैनिक क्रियाएं। इसलिए आपकी बुद्धि भी उज्जवल होती जा रही है, मन भी उज्जवल होता जा रहा है, और कर्म भी आपको अच्छा फल देते जा रहे हैं। ये सारा एटमोस्फियर जो आपको शहर में नहीं मिल सकता था, गली मोहल्ले में नहीं मिल सकता, परमात्मा ने जो नियम उनका है, एक शहर के बिल्कुल बाहर, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी आपको बना के रख दिया आपके लिए, इन सारे नेक जीवों के लिए। चूंकि भगवान ने ये नियम बना रखा है, क्या शक्करखोरे को शक्कर, मूजी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। कहावत पड़ी, बाबा इतनी कहावतें नहीं, तू कहावतें कहां से ले आता है? मैं भगवान से ले आता हूं। कहावतों में भगवान के नियम छिपे हुए हैं, कहावतों में भगवान के अटल नियम छिपे हुए हैं। शक्करखोरे को शक्कर मिलती है, अब आपको शक्कर मिल रही है कि नहीं? तो बाबा टक्कर, और सिनेमा में उनको टक्कर नहीं मिल रही। गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे करैक्टर, लड़ाई झगड़ा फसाद। तो कहीं बाजार में छेड़ रहा होगा मेरी बेटी को, वो दिखा रहे होंगे, कहीं शराब के घुट भर रहे होंगे, वो दिखा रहे होंगे। और आपको क्या मिल रहा है? इतना चोटी का ज्ञान, विज्ञान, नॉट ओनली नॉलेज बट विजडम एज वेल। और इतना एकांत, चुपचाप। और उधर देखो, इसमें सिनेमा भी हो रहा है, वो टक्कर खा रहे हैं, मानसिक टकरें, बौद्धिक टकरें और क्रियाएं की टकरें। और आप देखिए, आपको शक्कर मिल रही है, बुद्धि में मिठास, मन में मिठास और क्रियाओं में मिठास और स्थान की मिठास। शाबाश। ये आपका अपने संस्कारों वाश मैं कहना चाहता हूं, भगवान एटमोस्फियर बनाते हैं हर एक का।
जिसके जैसे इंप्रेशंस है लेके आया है उसी अनुसार उसका एटमोस्फियर बन जाता है। ये भगवान बनाते हैं। अब उसमें आप जो भी आपके अरमान है पूरे होंगे, उनके वहां पूरी हो रही हैं। आपकी गीता पढ़ रही हैं या सुन रही हैं, विचार कर रही हैं, दान करती हैं, पुण्य करती हैं, दिन आपका भी गुजरता है किस तरह, दिन उनका भी गुजरता है किस तरह। बड़ा फर्क है दोनों में। और भी नारियों गुजरता है किस तरह। तेरी जो सहेली थी बनोरमा, अब तूने कट ऑफ कर दी, उनका दिन कैसे गुजरता है बाबा? अच्छा नहीं गुजरता। अब आपका दिन कैसे गुजरने लग गया? आप पढ़ती हैं, विचार करती हैं, अपनी बुराइयों को देखती है, निकालने की चेष्टा करती है। कभी आप घर में हंस बैठती हो, कभी रो बैठती हो, कभी गीता जी के इन विचारों को लेकर रोती हो कि हाय ये गीता पहले भी थी, लेकिन मैं निकम्मी गंदी, इससे इतना दूर, और गंदी गंदी सोबत, गंदी गंदी बातें मैं क्या कर रही थी। आप देखिए कितनी आप पर रिपेंट करती हैं, कितने विचार बदल गए। हाँ, अब सारा एटमोस्फियर बदलता जा रहा है। इस तरह आप जिंदगी के दिन करते जाते हैं और धीरे धीरे करके सारे अरमान क्या भागते नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब ये पूरे होते जा रहे हैं। ये आपके शुभ संस्कार है। पहले अशुभ थे, वो खत्म हो गए। कंज्यूम्ड हैज बीन कंज्यूम्ड। नाउ अब जो शुभ आ गई, नाउ गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, गोइंग टू बी कंज्यूम्ड। वो हो चुके गंदे संस्कार। ये एटमोस्फियर मिला, होने जा रहे हैं। अच्छा, वाह वाह हो दाता, वाह कैसे निराले नियम बना रखे परमात्मा ने। ये होते जा रहे हैं, होते जा रही हैं। अरमान जो पिछले थे पूरे होते जा रही हैं। उतनी आपकी आयु है, अब ये सब संस्कार पूरे हो जाएंगे। हाँ, तो क्या होगा? आप मर जाओगे। क्या मतलब? हम मर जाएंगे। जो आंतरिक और बाह्य अंगों को चला रही थी शक्ति, वो निकल जाएगी। जो टच कर रही थी शक्ति से, समझिए लाइफ क्या है, यही आपका प्रश्न है। उस शक्ति का टच करना लाइफ है। उस शक्ति का हमारे अरमानों के बाद निकल जाना डेथ है। मेरी आवाज कितनी ऊंची जा रही है, मैंने कई बार कहा। तो बिजली प्रवेश कर रही है इन दोनों माइकों में और मेरी आवाज को 100 टाइम्स ऊंचा कर रही है, क्योंकि बिजली इन माइकों में, और उधर वो यूनिट है आपके लाउड स्पीकर में, और पीछे एक एम्पलीफायर है। इन सारों में, इन तीनों में ये इक्विपमेंट, ये आपका यूनिट लाउड स्पीकर का इक्विपमेंट, इसके पीछे यूनिट है इतना बड़ा, और उधर एक आपके एम्पलीफायर। इन सारों क्या शक्ति टच करती है? इलेक्ट्रिक इनको टच कर रही है। तो एम्पलीफायर फड़क रहा है अंदर, उधर यूनिट में उसकी ना फिर शक्ति इधर आ रही है, इसकी आवाज उस यूनिट में 100 टाइम्स बाहर जा रही है। तो किसकी बदौलत? शक्ति की बदौलत, आप इलेक्ट्रिक की बदौलत। मैं इलेक्ट्रिक को हटाता हूं, आ गई, अब फिर जिंदा हो गए। वो यही जीवन है, भगवान की शक्ति का आ जाना जिंदगी है, भगवान की शक्ति का निकल जाना मौत है। अगर आप कभी एकांत में बैठे तो विचार करें, तो आप सोचते ताबे जब कोई मर जाता है फिर पर्दे पड़ जाते हैं, फिर आपके वही कर्म, वही इरादे, वही विचार, वही गंदी सोबत। ये सिर्फ जो है आप पानी के ऊपर लकीरें लगी हैं जबकि आज डेथ हुई किसी की। अगर ये गहरा उतर जाए, जैसे हम लोगों में ये बात उतर गई और उतरती चली जा रही है, तब हम इन्हीं बातों के साकार रूप बन जाते हैं। जिंदगी क्या है? आत्मा का स्पर्श करना। मौत क्या है? आत्मा का इन अंगों को छोड़ देना। टचिंग क्या? डिवाइन पावर टचिंग इज लाइफ, डिवाइन पावर डिपार्टिंग इज डेथ। ओए 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 ओए। Touching of divine power is life and departing of divine power is death. अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा जी चाहता है अब उसको शरीर छोड़ने से पहले अनुभव करें, रियलाइज करें। व्हाट इज दैट डिवाइन पावर? हाउ टू रियलाइज? वो मैं आपको गीता के ज्ञान द्वारा समझाने बताने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं तो मोटे रूप में कह दे जो आपने प्रश्न किया था, ये जिंदगी क्या है और मौत क्या है। टाइम तो इतना ही हो रहा है ना बेटे बच्चों। वैसे ये विषय बड़ा विस्तार पूर्वक भगवान जी ने गीता में लिया है।
लेकिन भगवान ने इसको इशारतन गीता में कहा, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो। ये क्यों कहा मरे तो जन्म? चूंकि अरमान लेके मरा है, या तो आप कितने साधना लेके मरे, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेर, सारी कामना वासना को सार दिया। या तो कोई ऐसा आप जैसा दना हो, अब सड़ा हुआ हो विराग से, ऐसी मेरी नारी चोले में बेटी हो जिसके पल्ले कल्याण की जबरदस्त इच्छा, बर्निंग डिजायर ऑफ वेलफेयर, बर्निंग डिजायर ऑफ कल्याण, तब तो आप अपने अंतर को निर्भर करके जाएंगे। वरना जब अरमान लेके जाते हैं फिर वही शक्ति गर्भ में ले जाएगी जहां फिर अरमान पूरे होने। वरना क्या होगा, अगर आप निर्मल होके जाए तो शक्ति उस महाशक्ति में जो टच कर रही थी पर उसी सर्वव्यापी में, नो मोर डेथ नो मोर लाइफ। ये सिर्फ कामनों का, इसलिए रब ने कहा मेरी दीदार से पहले क्या होता है। ये 71वां श्लोक थी दूसरे अध्याय का, आगे 72वां। ये अपनी कॉपी पर आगे लिख लिया करो, हर रोज प्रणाम करें दोनों श्लोकों को। जब भगवान का दीदार कब होता है, वो अंदर शक्ति का अनुभव कब होता है, हाउ टू एट विच टाइम, क्या हम इसका अनुभव करते हैं जिसके कारण से ये जिंदगी है हमारी शरीर की। भगवान ने क्या कहा पहले 31 श्लोक में, व्याह कामान जा सरमान, जब सब प्रकार की कामना इंसान छोड़ देता, आगे क्या कहा, यही गए मकामी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ऐ पार्थ, मेरे दर्शनों से पहले ये अवस्था बन जाती है। सब प्रकार की कामनाएं गोविंद गौन गस्ती गस्ता गच्छन्ति, सब प्रकार की वासनाएं कामनाएं इच्छाएं वो मूर्खता से थी। अब जब भगवान का ज्ञान आया, नो कोई वो वासना कामना नहीं, चाहे हम लड़की हो या लड़का हो। हमें अंग नहीं तबाह करते, हमें अंदर की वासनाएं तबाह करती। हमें सिनेमा नहीं तबाह करता, सिनेमा की कामना तबाह करती है। हमें क्लब सिनेमे शराब ये अपनी जगह खाए, मिट्टी पड़े इनके सिर पर अंगारे, हमारी अपनी वासना ही इनको तंग करती है। ये मेरे स्वामी जी ने कहा था, ले लो झोली में रख लो महाराज जी के उपदेश। तुम भगवान की दुनिया को समाप्त नहीं कर सकते बेटी, ओए तुम भगवान की दुनिया को, उनके सिनेमे, उनके शराब, उनके ये चीजें कही या उनकी औरत, उनके आदमी समाप्त नहीं कर सकते। तुम अपने विचारों की दुनिया को समाप्त कर सकते हो। आय खाए आय खाए आय, तुम भगवान की दुनिया को समाप्त नहीं कर सकते, अपने मन के विचारों को आप समाप्त कर सकते हैं ज्ञान से। उनका मूल शब्द है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार के विचारों को खत्म कर सकते हैं, संसार को नहीं। हम भगवान के ज्ञान को लेकर अरमानों खत्म कर रहे हैं। कोई सिनेमा का अरमान नहीं, क्लबों का अरमान नहीं, हमें किसी चीज का मन में अरमान नहीं, कोई औरत का अरमान नहीं, आपको कोई आदमी का अरमान नहीं। हाय ये तो अज्ञानता में था ना, मुझे भी कोई याद करता तो कितना अच्छा होता। अब पता लग गया, मुझे भी कोई याद करता तो मेरा मुंह नहीं कुतरा होता। ये नलायकी के शब्द है कि मुझे कोई याद करता तो कितना अच्छा होता ना। अब आपके क्या आवाज है, मुझे भी कोई याद करता तो मेरा मुंह नहीं कुतरा होता, मेरा बेड़ा गर्क होता। विचार बदल गए, असलियत समझ में आ गई। तो हमने औरत को तो खत्म नहीं किया, औरत ने आदमी को खत्म नहीं किया, क्या कर रहे हैं, अरमान खत्म हो गए, इच्छाएं खत्म हो गई। यही हमारे महापुरुष कह गए, सत्संग में आने से क्या होता है, तकदीर बदल जाती है। सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। वो यारो शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती है। वो वाह कुर्बान हुए, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर, अरमान, इच्छाएं, आदत, आइडियाज, सेंटिमेंट्स ऑल टुगेदर चेंज। ऐसे इंसान मुक्त हो जाते, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। भगवान की जात में वो जो नूर था, जो टच कर रहा था, सर्वव्यापी नूर में गया, एक में हो गया। थोड़ी देर में मैं इतना ही समझा सकता हूं बच्चे। वैसे ये विषय गीता में बड़े विस्तार पूर्व बताए गए हैं, पर समय इतना ही था ना। यह है जो थोड़ी देर में मैंने कोशिश की। हमारी आयु कितनी, एटमॉस्फेयर क्यों ऐसा मिलता है, आयु क्यों किसी की छोटी बड़ी है अरमानों के कारण से, किसी की ज्यादा आयु है, किसी कम आयु। ये छोटी आयु में शरीर छोड़ गए, इससे पहले एक मौत हुई है, वो और छोटी आयु बिल्कुल बड़े जोबन में उषा थी जिसने आत्महत्या कर ली।
इसी गीता नगरी में। उससे पहले एक और डेथ हुई। तो ये कैसी हो रही है? जीव के अपने अरमानों के अनुसार। और बड़ी बड़ी आयु वाले बैठे हुए हैं, उनके अरमान और प्रकार के हैं। और कई ऐसे भी गीता नगरी में होंगे जो जाएंगे तो हमेशा के लिए भगवान के साथ में मिल जाएंगे। उन्होंने अपनी तैयारी करके गए, अपने आप को निर्मल विमल और स्वच्छ कर, निर्मल प्लस विमल प्लस स्वच्छ, वो फिर भगवान ने कहा पहुंचकर जहां से ना लौटी कोई, फिर गए और गए, चूंकि वो कोई अरमान नहीं, इच्छा नहीं। तो सजनों, उसी शक्ति के कारण से जिंदगी है, उसी शक्ति के निकल जाने के कारण से ये नो मोर टचिंग तो मौत है। वैसे किसी चीज की, और भगवान ने ये चमत्कार किया था। मटीरियल थे 5 तत्व, इसी को हम छोड़ आते हैं 5 तत्वों में। 5 तत्वों से ही तो पिताजी का खून बना था। 5 तत्वों से आग पानी हवा मिट्टी और आकाश, इसी को पिताजी ने खाया। अंदर क्या बन गया? खून, खून से बन गया वीर्य, वीर्य में होती है जीवाणु, जिसे सेल्स बोलती हैं, वो पैदा करती है। उसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलेंगे जीवाणु, नए नए जीव वो बनाने वाले। अगर वो आपके कमजोर हो तो औरत कितनी भी अच्छी हो, पैदा नहीं होगा। औरत का दोष नहीं होता, आदमी का दोष है। आदमी के सेल्स इतने वीक है कि आगे पैदा नहीं कर सकते। इसलिए हम आदमी को नमर्द बोलते हैं, उर्दू में नमर्द, अपनी भाषा में बोलेंगे नपुंसक है, कि उसके जो सेल्स तो है कमजोर है, नए उत्पन्न नहीं हो सकती कोई चीज। एक के बड़े स्ट्रांग होती है, बड़ी जल्दी उत्पन्न हो जाती है। इतने स्ट्रांग के गए उधर औरत में तो वो पैदाइश हो जाती है। अच्छा, इसलिए नालायक इंसान ने जब बिना मुर्गी के अंडे बनाए, आगे पैदाइश कोई नहीं। अंडे तो ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मुर्गे की शक्ति नहीं बीच में डाली, तो इंसान ने मारे थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर। कितना में नालायक बनो में प्रकृति के नियम को तोड़ा है। इसलिए अंडे तो ज्यादा देने लगी मुर्गी, लेकिन उसमें से जनरेशन कोई नहीं, पैदाइश नहीं है। पैदाइश तो तब हो जब भगवान मुर्गे के रूप में जो शक्ति है भगवान ने डाली, वो मुर्गी को मिले, तब आगे पैदाइश होगी। और जो अंडा होगा उसमें वही सेल आएंगे। ओए रब्बा, ओए रब्बा, ओए रब्बा। अगर मुर्गे का मिलाप के बिना उन्होंने मटेरियल डाल करके अंडे लिए तो मटेरियल तो है पर सेल नहीं। बड़ी बातें गहराई की है, मैं कहां तक समझाऊं। जितना समय आपने दिया, मैंने आपके समय को सफल करने की चेष्टा की। दुनिया में यही बड़े मशहूर विषय है, क्या जीवन है और क्या मृत्यु है, जिसको गीता जी ने बड़े तरीके से हल किया है और हम सहमत हो चुके हैं इसके साथ। जाओ खाओ पियो, और उसके बाद जरूर जो कुछ आज आपने समझा है इन भाइयों के प्रश्न से जरूर विचार करके अपना बना लेना। मैं ही अपने सीने जिगर और मन में ना ले जाऊं, आप अपने अंदर रख लो। मैं आपके लिए आया बैठा हूं, आप अपने मन में रखो। हार्दिक धन्यवाद उन मेरे अपने अतिथियों का जिन्होंने दर्द भरे मन से ये प्रश्न किए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।